टेबल्स के बारे में। एक बार हम क्या करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम एसक्यूएल क्वेरीज को थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं कि ये काम कैसे करती है, एसक्यूएल क्वेरीज एग्जैक्टली होती क्या है, और एक तरीके से फ्लेवर ले रहे हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज कितनी सिंपल होती है। तो अभी के लिए बस हम एक बार टेबल को क्रिएट करके देखेंगे, पर टेबल्स के ऊपर क्रिएशन के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जितनी भी चीजें अभी हम टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे वो बस हम सैंपल की तरह यूज कर रहे हैं। उनमें से एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि ये चीज हमने लिख तो दी पर इसका मतलब अभी उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। अभी हम सिर्फ लिख कर देख रहे हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज काम कैसे करती है। तो अपनी टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यूज और अपनी डेटाबेस का नाम, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हम इस डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और फिर हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर अपनी टेबल का नाम। एंड टेबल के अंदर हम इस तरीके से अपने कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी टेबल का स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, यानी डिजाइन डिफाइन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। जब हमें पता होगा कि अगर मेरी कोई स्टूडेंट टेबल है, मुझे इस तरीके की अपनी टेबल बनानी है डेटाबेस में, जिस टेबल के अंदर हमारे पास प्रॉपर एक आईडी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट का हमारे पास नाम होना चाहिए, और हर एक स्टूडेंट की हमारे पास एज होनी चाहिए। इस तरीके की स्टूडेंट नाम की टेबल हम बनाना चाहते हैं, और ये हम कॉलेज के डेटाबेस में बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है कि हमारे कॉलम 1 का नाम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉलम 1 का नाम। तो हमने इसी कमांड को लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके अंदर सबसे पहले हम अपने कॉलम 1 का नाम क्या रखेंगे, आईडी रखेंगे, तो हमने आईडी लिख दिया। उसके बाद हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप्स होते हैं कि हम किस टाइप का डेटा वहां पर स्टोर करने वाले हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आईडी हमें पता है कोई नंबर ही होता है, तो नंबर के लिए हमारे पास एसक्यूएल में इंटीजर डेटा टाइप होता है, उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं इंट। तो हम इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। एंड उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। कंस्ट्रेंट्स को भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स कहने का मतलब है कि क्या आप जो इसके अंदर डेटा स्टोर कराना चाहते हो उसके ऊपर कोई लिमिट होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसे प्राइमरी की बना देंगे। अभी के लिए प्राइमरी की क्या है उसको इग्नोर कर देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। प्राइमरी कीज को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी हमने समझ लिया कि अपना हमने कॉलम एक बनाना है आईडी नाम से, उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा एंड उसके ऊपर प्राइमरी की करके कुछ लिखा हुआ है। फिर हम कॉलम 2 बनाना चाहते हैं नेम का। हमने लिख दिया नेम। नेम के आगे हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। हमें पता है नेम के अंदर ABCD इस तरीके की चीजें होंगी, तो उसे हम var टाइप का बना रहे हैं, और हमने एक साइज डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम 50 लेटर्स ही हो सकते हैं एक नाम के अंदर। ये var क्या होता है, 50 का मतलब क्या है, उसके अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर्स होंगे ABCD, और इस पर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। फिर हमें एक एज नाम का कॉलम बनाना है, तो हमने कॉलम के नेम में एज लिख दिया, उसका डेटा टाइप भी एज भी क्योंकि इंटीजर होती है, तो हमने इंट लिख दिया यहाँ पर। और हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, कि एज किसी की भी खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे हो सकता है किसी के पास फोन ना हो तो फोन नंबर खाली हो सकता है, पर एज तो सबकी डिफाइंड होती है, तो एज नॉट नल है, मतलब खाली नहीं होनी चाहिए एज। तो इस तरीके से इतनी लाइन लिखकर हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने का। और जब भी हमें टेबल को इमेजिन करना हो कैसी होगी, तो हम उसे पेपर में बना के देख सकते हैं कि हमारी टेबल कुछ इस तरीके की क्रिएट होने वाली है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि टेबल का डिजाइन कैसा दिखेगा। तो एक बार इस टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। हम लिखेंगे कमांड क्रिएट टेबल एंड फिर अपनी टेबल का नाम, कि हम स्टूडेंट टेबल बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट टेबल के अंदर हम 2 पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस के लास्ट में हमें वही अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन को यूज करना है, और यहाँ पर हम अपने कॉलम्स का नाम लिखेंगे। कॉलम्स में सबसे पहला कॉलम जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं, ये हमारे पास आईडी का टाइप हमें लिखना है इंट एंड प्राइमरी की, कॉमा करके हम दूसरे कॉलम की बात करते हैं। दूसरा कॉलम है नेम के लिए हम लिखेंगे var 50 एंड तीसरा कॉलम है हमारे पास एज का, एज भी इंटीजर होगी, एंड इसके लिए हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। अभी के लिए नॉट नल क्या है, इंट क्या है, var क्या है, प्राइमरी की क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना, बस बेसिकली हमने टेबल क्रिएट कर ली स्टूडेंट नाम से। अब इतने पोर्शन को हाईलाइट करके हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहां पर आ गया नीचे सक्सेसफुल क्रिएटेड टेबल। और हम यहां पर अब कॉलेज के अंदर जाए एंड थोड़ा सा इसे रिफ्रेश ऑल कर ले, तो अब यहाँ पर टेबल्स क्या पता चल गया, एक आईडी नाम का कॉलम बना है, एक नेम नाम का कॉलम बना है, और हमारे पास एक एज नाम का कॉलम बना है। इसके अलावा ये फॉरेन कीज करके कुछ लिखा हुआ है, इन चीजों को अभी के लिए इग्नोर करना है, हम बाद में पढ़ेंगे फॉरेन कीज हमारी प्राइमरी की फॉरेन की होती क्या है। पर हमें दिख गया कि हाँ बेसिक टेबल हमारी क्रिएट हो गई है स्टूडेंट नाम से, कॉलम्स आ गए इसके अंदर आईडी, नेम एंड एज के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये एसक्यूएल क्वेरी होती है नई टेबल्स को क्रिएट करने के लिए किसी भी डेटाबेस के अंदर। अब हम चाहें तो कुछ डेटा इस टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना है कि डेटा टेबल के अंदर ऐड कैसे हो रहा है, बस हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे ऐड किया जा सकता है और कैसे हम डिफरेंट क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नाम स्टूडेंट। हम फिर लिख सकते हैं वैल्यूज के अंदर हमने 1 आईडी रख दी, नाम हमने रख दिया अमन, एंड एज हमने रख दिया
26। तो इस तरीके से एक सेट ऑफ डेटा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी को नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, तो यहाँ हम नाम चेंज कर देते हैं श्रद्धा 24 एंड इस तरीके से। अब इतने पार्ट को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट किया, नीचे सक्सेसफुल आ गया, इंसर्ट इनटू। इसको भी कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, नीचे एरर आया। अच्छा, एरर इसलिए आया क्योंकि आईडी हमने सेम डाल दी। प्राइमरी की का बेसिक मतलब होता है कि प्राइमरी की हमेशा सबकी अलग होनी चाहिए, तो आईडी सबकी अलग होनी चाहिए। तो इसने हमें वही एरर दिखा दिया यहाँ पे, एरर कोड डुप्लीकेट एंट्री 1। तो दोबारा से रन कर लेते हैं, तो ये सक्सेसफुल हो गया। एंड अब हम टेबल्स के अंदर जाएंगे, स्टूडेंट के अंदर जाएंगे। स्टूडेंट के अंदर जाकर ये हमारे जो आई वाला आइकन है, हम चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। आई आइकन पर क्लिक करते ही ये वाली विंडो हमारे लिए खुलेगी, कॉलेज डॉट स्टूडेंट, यानी कॉलेज डेटाबेस की स्टूडेंट टेबल हमारे लिए खुलेगी। इसमें हम कॉलम्स को देख सकते हैं, तो ये हमारे कॉलम्स हमें दिखेंगे। कई सारी डिफरेंट चीजें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो जैसे हम यहां से चीजें देख सकते हैं, वैसे ही हम एसक्यूएल से भी चीजें देख सकते हैं, यानी हम चाहें तो अपनी पूरी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर अपनी टेबल का नाम। अभी ये इंसर्ट इनटू क्वेरी कैसे काम कर रही है, सिलेक्ट क्वेरी काम कर रही है, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस चीजों को होते हुए देखना है, एक्सपीरियंस करना है। ये जैसे ही हमने किया तो हमारे लिए हमारी टेबल आ गई। यहाँ पर ये हमारी टेबल आ रही है। टेबल के अंदर आईडी के अंदर 1 और 2 वाली आईडी है, नेम के अंदर अमन और श्रद्धा नाम के नेम है, और एज के अंदर 26 24 इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये हमारी टेबल प्रिंट हो गई। कौन सी टेबल प्रिंट हो गई? स्टूडेंट नाम से। इसको हम चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि सक्सेसफुली जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो टेबल के अंदर ऐड हो रहा है, और टेबल को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे हम डेटाबेसेस बनाते हैं, कैसे हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स के अंदर कैसे हम डेटा को ऐड करते हैं।